विश्राम घाट मथुरा। चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं मथुरा के विश्राम घाट में और बताते हैं उसकी संपूर्ण कहानी कि इसे विश्राम घाट क्यों कहा जाता है और इस स्थान का महत्व क्या है और हमें यहाँ क्यों जाना चाहिए। अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर और लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए चलते हैं विश्राम घाट की तरफ और बताते हैं उसकी जानकारी। विश्राम घाट मथुरा द्वारकाधीश मंदिर से मात्र 30 मीटर की दूरी पर है और नया बाजार में स्थित है। आप यहाँ से पैदल ही इस स्थान पर जा सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण की वर्तमान स्थिति 16वीं शताब्दी के आसपास की बताई जाती है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यमुना नदी यमराज की बहन है जिनका नाम यमी भी है। यमुना नदी का जल पहले साफ, कुछ नीला कुछ सांवला था, इसलिए इन्हें कालिंदी भी कहते हैं। यह नदी कालिंदी पर्वत से होकर निकलती है, इसलिए भी इसे कालिंदी कहा जाता है। यमुना पर यमुना महारानी जी का बहुत ही सुंदर विग्रह स्थित है। यमुना को मिलने के लिए यमराज एक बार यहीं पर आए थे और तभी से यह परंपरा चली कि भाई और बहन दोनों यहाँ आकर यदि भाई दूज वाले दिन स्नान करते हैं तो दोनों की लंबी आयु होती है। तभी से यहाँ पर एक मेला भी लगता है। यमुना के भ्राता यम को धर्मराज भी कहा जाता है। यहाँ पर दीपावली के 2 दिवस पश्चात आने वाली भाई दूज का उत्सव मनाने की परंपरा है। यम एवं यमुना से ही संबंधित है। यम एवं यमुना सूर्य देव के पुत्र एवं पुत्री हैं, अर्थात यम और यमी के पिता भगवान सूर्य हैं और दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं। असित ऋषि ने सबसे पहले यमुना नदी को खोजा था, तभी से यमुना का एक अन्य नाम असित भी है। चलिए अब हम बताते हैं इस स्थान के महत्व को। यह यमुना नदी का वही स्थान है जहाँ से भगवान वासुदेव गोकुल जाने के लिए यमुना नदी में प्रवेश किया था। घनघोर बारिश में वे बाल कृष्ण को सूप में लेकर गोकुल पहुंचे थे। वर्तमान में मथुरा में 25 घाट हैं। विश्राम घाट उन्हीं 25 घाटों में से एक है। यह घाट सभी घाटों के मध्य अर्थात बीचों बीच स्थित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्राम घाट के उत्तर में 12 और दक्षिण में भी 12 घाट हैं। यदि हम उत्तर वाहिनी यमुना के घाटों को उत्तर से दक्षिण की तरफ गिने तो ये 25 हैं और 25 के 25 यहीं विराजमान हैं। इन घाटों का महत्व भी कम नहीं है क्योंकि हर घाट पर कोई न कोई तीर्थ विराजमान है। चलिए हम बताते हैं कि इनमें किस घाट पर कौन सा तीर्थ विराजमान है। या यमुने सर्वभूतेषु नद्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नंबर 1 गणेश घाट, जिस पर विघ्नराज तीर्थ हैं। सरस्वती घाट, धारापत्तन तीर्थ, अश्वमेघ घाट, दशाश्वमेघ तीर्थ, चक्र घाट, चक्र तीर्थ, कृष्ण गंगा घाट, कृष्ण गंगा तीर्थ, गौ घाट, सोम तीर्थ, ब्रह्म घाट, ब्रह्म तीर्थ, घंटाभरण घाट, घंटाभरण तीर्थ, नाग घाट, नाग तीर्थ, वैकुंठ घाट, वैकुंठ तीर्थ, स्वामी घाट, संयमन तीर्थ, अशीकुंड घाट, नव तीर्थ, विश्राम घाट, विश्राम तीर्थ, नौका घाट पर एवं मुक्ति तीर्थ है जो मुक्ति देने वाला तीर्थ कहा जाता है। सती घाट, गुप्त तीर्थ, इसे गुह्य तीर्थ भी कहते हैं। प्रयाग घाट, प्रयाग तीर्थ, कनखल घाट, इसे दाऊजी घाट भी कहते हैं। इस पर कनखल तीर्थ स्थापित है। बंगाली घाट पर तिंदुक तीर्थ, सूरज घाट, सूर्य तीर्थ,
वटुस्वामी घाट वटुस्वामी तीर्थ, ध्रुव घाट पर ध्रुव तीर्थ, ऋषि घाट पर ऋषि तीर्थ, मोक्ष घाट पर मोक्ष तीर्थ, रावण कुटी घाट पर कोटि तीर्थ, बुद्ध घाट पर बोधि तीर्थ है जो अंतिम और 25वां घाट है। वासुदेव जी उनकी गोद में बैठे बलराम जी, बीच में यमुना जी का स्वरूप है जो माला लेके आशीर्वाद करती हैं। ऐसा लगा घर घर हो जो अपना माता पिता को जेल से बंधन से छुड़ाया है। यही यमुना जी की आरती होती है। समुद्र में जो भी हम करते हैं हमारी मनोकामना पूर्ण करना, हमारे घर में मंगल। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह घाट मथुरा के नए बाजार में स्थित है और पूरे मथुरा में प्रसिद्ध है। इसके पास ही द्वारकाधीश जी का मंदिर भी स्थित है। जो लोग विश्राम घाट जाते हैं वे द्वारकाधीश जी के दर्शन करना नहीं चूकते। इसी प्रकार जो द्वारकाधीश जी जाते हैं वे विश्राम घाट जाना नहीं चूकते। यह अनेक संतों की तपस्या एवं विश्राम स्थली रहा है। विश्राम घाट पर यमुना महारानी की आरती अति सुंदर है। विश्राम घाट में इसे देखने की शोभा देखते ही बनती है। विश्राम घाट पर संध्या का समय और भी आध्यात्मिक होता है। आरती का समय ग्रीष्म काल में सुबह 4:45 बजे और सायंकाल में 7:30 बजे का है। शीतकाल में यह समय सुबह 5:15 बजे और संध्या काल में 7 बजे का है। अब हम इसकी धार्मिक मान्यता पर ध्यान देते हैं। इस स्थान पर ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा महाबली कंस का वध करने के उपरांत यहाँ के ध्रुव घाट पर उनकी अंत्येष्टि की थी। अंत्येष्टि के उपरांत इस पवित्र घाट पर बंधु बांधवों के साथ स्नान कर विश्राम किया था। इस कारण यहाँ की महिमा अपरंपार हो गई है। इसका नाम विश्राम घाट के नाम से प्रचलित हो गया। श्री कृष्ण की नर लीला में तो विश्राम करना संभव है, परंतु सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वयं भगवान श्री कृष्ण को विश्राम की आवश्यकता नहीं होती है। किंतु भगवान ने भूले भटके जन्म मृत्यु के अनंत अथाह सागर में डूबते उभरते हुए क्लांत जीवों के लिए विश्राम बहुत ही आवश्यक बना दिया है। अतः विश्राम घाट विश्राम का स्थान है। शौर पुराण में विश्रांति तीर्थ नाम बताया गया है। ततो विश्रांति तीर्थाख्यम तीर्थ महो विनाशनम संसार मरु संचरु क्लेशे अंतिद निर्णाम। संसार रूपी मरुभूमि में भटकते हुए तीर्थापों से पीड़ित सब प्रकार के निराश्रित नाना प्रकार के क्लेशों से क्लांत होकर जीव श्री कृष्ण की पाद पद्मोद्योत इस महातीर्थ में स्नान कर विश्राम अनुभव करते हैं। इसलिए इस तीर्थ का नाम विश्रांति या विश्राम घाट है। इस महातीर्थ की महिमा जानकर लाखों श्रद्धालु 84 कोष की परिक्रमा के लिए इस स्थान पर स्नान एवं आचमन करने के पश्चात ही प्रति वर्ष ब्रजमंडल की 84 कोष की परिक्रमा का संकल्प लेते हैं और पुनः यहीं पर परिक्रमा का विश्राम करते हैं। इस प्रकार हमने आपको विश्राम घाट की महिमा बताई है। हमें विश्वास है कि आपको हमारी यह संपूर्ण गाथा अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ओम जितेंद्र सिंह तोमर, सहायक विनीता तोमर।